पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नक्सल समस्या सहित कई बातों पर प्रकाश डाला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना बढ़ रही है, उसके नाम से वसूली हो रही है, महिलाओं से पैसा वसूल रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। भूपेश बघेल ने कहा, पुराना दौर फिर से शुरू हो गया है। 3 महीने में 3 घटना बस्तर में हो चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री मौन बैठे हैं। नेताओं की हत्या हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कम से कम उसके परिवार से तो मिलने जाए। उस समय दौड़ दौड़ के जाते थे, जो रोड एक्सीडेंट हुआ है उसको भी बताते थे कि नक्सली किलिंग है। और वो 3 घटना पूरे 5 साल में बताए थे। 3 महीने नहीं बीता, 3 घटनाएं हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार हत्याएं हो रही है और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मौन बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में बताया कि जल्द केंद्रीय चुनाव समिति पूरे 11 लोकसभा सीटों के नामों की घोषणा कर देगी। पार्टी का जैसा निर्देश होगा, दमखम से मैदान में उतरेंगे। पार्टी हाईकमान जो तय करे, क्योंकि अब लड़ाने की जिम्मेदारी दे रही है कि लड़ने की जिम्मेदारी दे रही है, पार्टी तय करेगी। हाँ, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि भाई अब सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो कोई लड़वाने वाला होना, ताकि पूरे प्रदेश भर घूमो तो उसका फ़ायदा हो पार्टी को। अब यदि पार्टी तय करती कि तुमको लड़ना है तो अपन तो फिर सिपाही हैं, जो आदेश हाईकमान का होगा मानना ही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने पलटवार कर कहा कि महाभारत में कौरव की संख्या अधिक थी और बीजेपी मिस कॉल से 10 करोड़ सदस्य बनाए हैं। भूपेश ने कहा कि धर्म युद्ध होगा तो जीतेंगे हम। उसके बाद फिर से बैठक, और अभी तो छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं बढ़ रही है, उसके नाम से वसूली भी हो रहा है। अब तो वसूली की गारंटी हो गई, महिलाओं से पैसा वसूल रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही, फर्जी एनकाउंटर भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है। पुराना दौर फिर से शुरू हो गया है कि नक्सलियों के नाम से आदिवासियों को डराने धमकाने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लोग और पुलिस प्रशासन पुराने ढर्रे पे लौट गई। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से लौटने के बाद अपने उसी अंदाज में दिखे और आगामी लोकसभा में विजयी होने की बात कह दिए हैं। ऐसे में अब लोकसभा के परिणाम का इंतजार करना होगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।